प्रोफेशनल एथलीट के रूप में ये $1 करोड़ वाली जॉब करने जा रहा हूँ और मैं आपको बता दूं कि कितना फर्क होता है एक एस्ट्रोनॉट बनकर हर साल $2 लाख कमाने में। ये पागलपन है। डायनासोर की हड्डियां ढूंढकर हर साल $1 लाख कमाने में। ओह माय गॉड। और भी कई जॉब्स के बीच और मैं शुरुआत करूंगा सबसे कम इनकम वाली जॉब से, गोल्ड पैनिक, जिसके जरिए हम एक साल में $1 कमाएंगे। लेकिन हम करोड़पति बनेंगे शायद तुम्हारे सपनों में। बेसिकली पैनल्स इस मैकेनिज्म में मिट्टी डालते हैं, फिर इसमें पानी डालकर थोड़ा हिलाने के बाद सारा सोना फिल्टर होकर नीचे जमा हो जाता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि 5 घंटों की मेहनत के बाद मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं बन पाया। ओह बॉयज, मुझे सोना मिला। यो! इसकी क्या कीमत होगी? करीब 2 सेंट। यही तो मैं कह रहा था। इसे 1 साल तक करने के बाद भी आप $1 ही कमाएंगे। लेकिन लकीली हम ऐसी नौकरियां करने जा रहे हैं जिसमें हम 1 साल में $10 मिलियन तक कमा पाएंगे। चलिए देखते हैं ऐसी नौकरी करना कैसा लगता है जिसमें हर साल $1 लाख मिलता हो। म्यूजियम के लिए डायनासोर की हड्डियां ढूंढना। और हाँ, ये नकली हैं क्योंकि ये सभी मर चुके हैं। तो ये उन गड्ढों में से एक है। क्या ये सच में डायनासोर की हड्डियां हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ 17 सच में? सालों से हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी हड्डी है जिस पर मैंने काम किया है। ये रही आपकी थाई बोन यहाँ पर, जो करीब 4 फीट लंबी है। तुलना के लिए ये रहा वो डायनासोर और ये रहे 6 काल। ये मेरी जैक हैमर्स है, बड़े काम के। तुम कर सकते हो। उसे बिल्कुल पता नहीं वो क्या कर रहा है। कोई है, आइडिया जिमी। नहीं है। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन हम इस काम में बहुत बुरे हैं। वो संभल कर 5 घंटे की मेहनत के बाद भी हमारी प्रोग्रेस ना के बराबर थी। लेकिन हमारे इस धीमी गति के बावजूद एक्सपर्ट की मदद से हम आगे बढ़ रहे थे। मैंने अपने पूरे करियर में इससे बड़ी हड्डी पर कभी काम नहीं किया। और आपने मुझे और काल को इसे छूने दिया? हाँ, बिल्कुल। हमने गड़बड़ कर दी तो? जोश, इसका वजन कितना होगा? करीब 90 से 110 किलो। हाँ। नोलन की मॉम इससे 10 गुना ज्यादा भारी ऐसा है। कुछ नहीं है। अब क्योंकि ये हड्डी इतनी प्राचीन है, हमें इसे उठाने से पहले पीओपी से ढकना होगा, वरना इसके 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। उम्मीद है उठाते वक्त ये टूटे नहीं। 1 2 3 come on। बढ़िया, दम लगा के हमेशा। बहुत अच्छे। आज पहली बार इंसानों ने इस हड्डी को उठाया है, वो भी कुछ यूट्यूबर्स ने। यकीन नहीं होता। टेबल के ऊपर रखो। तैयार? 1 2 बहुत अच्छे। हाथ संभाल कर काल। और मानो या ना मानो, ये डायनासोर की हड्डी वाकई में एक म्यूजियम में रखी गई। लेकिन क्योंकि म्यूजियम्स बोरिंग होते हैं, अब वक्त आ गया है वो काम करने का जिसे करके हम 1 साल में $1 करोड़ कमा सकते हैं। सही समझे, मैं NFL की एक प्रोफेशनल टीम ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सच में मेरा एक सपना था। और अगर आपको ये फेक लग रहा है, तो ये मैं हूँ जो $10 मिलियन के लिए बकेनियर्स के साथ एक असली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि हम शायद पैसे नहीं देंगे, लेकिन कम से कम अमाउंट तो सही। नहीं, बस अमाउंट पर फोकस करो। अब ये ऑफिशियल है। कांग्रेचुलेशन। तो अगले 48 घंटों के लिए मैं एक ऑफिशियल प्लेयर हाँ, तुम एक ऑफिशियल प्लेयर हो। वादा करता हूँ आप निराश नहीं होंगे। मैं वादा करता हूँ आप निराश होंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते मैं 60,000 फैंस के सामने अपनी टीम के साथ मैदान में उतरूंगा। पहला पड़ाव है वेट ट्रेनिंग। ये ज्यादा ही हल्का है, इसे थोड़ा बढ़ाना कर होगा। सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे $1 करोड़ देने वाला है। मेहनत करते रहो। या फिर एक लूजर। ये लोग एक NFL प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा बिल्कुल चिल्लाते सही हैं। कहा। इसे वहाँ सेट करो जहाँ तुम्हारी टीम का सबसे ताकतवर प्लेयर सेट करता है। पता नहीं मैं एक भी कर पाऊंगा या नहीं। वैसे 12 रेप्स करता है? हाँ। नामुमकिन। वो कोई आम इंसान नहीं है। मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहूंगा। Come on, कर सकते हो। NFL इतना मुश्किल क्यों है? ये वर्कआउट बाकी प्लेयर्स की तुलना में कैसा था? बहुत बुरा। उम्मीद है चक्कर आना बंद हो जाए। घबराओ, आदत पड़ जाएगी। Okay. उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए टैंपा बे के बकेनियर्स ट्रेनिंग फैसिलिटी में पहुंचा, जहां मैं मिला अपने कोच हेलो से। मिस्टर बीस, हाय, मैं क्या हूँ हाल है? कोच, कैसे हो? बढ़िया। और बाकी टीममेट से। मुझसे मिलकर अच्छा लगा। ये कैसे मैं हूँ शेख, मेरे बच्चे और मैं मजा दोनों आया। तुम्हारे सच में? वीडियोस देखते हैं। तुम्हारे कैंडी बाज, द काल कमीज। ओह, सच में? मेरे नए टीममेट्स को यकीन नहीं हुआ कि मैंने उनकी टीम ज्वाइन कर ली है, तो मैंने उन्हें सबूत के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। तुम भी तो मैं भी अच्छे से ऐसे ही check कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। लेकिन तुम्हारे वाले पर ज्यादा पैसे लिखे हैं। ये खरीद लेते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 दिन का है, उसके बाद ही कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इस पे फिर यही इसको लिखा पढ़ना है। जरूरी है। हे, ये असली है। टीम में स्वागत है। जानता हूँ, थैंक यू। ये मेरे नए बहुत मेहनत टीममेट्स करनी होगी। हैं। इनके सामने हम बच्चे लग रहे हैं। ये कितने बड़े हैं। इन दोनों के बीच का फर्क देखो। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी फुटबॉल नहीं खेला, तो उन्होंने मुझे अपना किकर बनाया, जिसमें मैं बहुत बुरा था। मिस्टर बीस, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें कल के लिए तैयार होना होगा। हाँ, तुमने सही कहा। मैं क्वार्टरबैक बनता हूँ। और क्योंकि मैं पहले कभी क्वार्टरबैक भी नहीं बना था, और हाय, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉल को फेंका। बढ़िया टचडाउन। और मैं आपको बता दूं कि ये वही टीम है जिसके साथ टॉम ब्रेडी ने सुपर बोल जीता था। तो मैंने सोचा उन्हें सरप्राइज दिया जाए। वो आ गए टॉम। ओह, मुझे बॉल लगने वाली थी। टीबी, कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो टीबी? कैसे हो दोस्त? कैसे हो तुम सब लोग? यहाँ मेरा एक दोस्त है जो आपके सिर्फ हाय कहने पर खुशी से मर नहीं सकता जिमी, है। ऐसा मत करो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लैंडन, I love you, bro। नहीं नहीं
Okay, और उसके बाद हमारी प्रैक्टिस उछल कूद में बदल गई। हाय कैच करो। ओह Too small. Yeah. अब तुम काम पर लौट ठीक है जाओ। दोस्तों, फिर मिलेंगे। लोगों को अभी भी मेरे 2 दिन के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ सवाल थे, तो बक्स ने मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कल बहुत ही बड़ा दिन है, तो कोई बेतुके सवाल मत पूछना, ओके? क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? आप यहाँ पर क्यों हैं? सिर्फ बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। हाँ, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सच में एक NFL प्लेयर नहीं हूँ। जिमी, इस नए टीम का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि ये लोग मुझे इतना पसंद करेंगे। कल तुम कितने टाइम तक खेल पाओगे? 0। और बार बार दोहराने के बाद कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, मैं अपनी हाइट नापने गया। 6'4.5". 6'4.5"? काल, तुम 6'5" हो। मैं 6'5" हूँ। हाँ। ये मुझे इसलिए नाप रहे थे ताकि मेरा कस्टम गियर और यूनिफॉर्म बिल्कुल सही फिट हो। ये सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सही कहा। और यूनिफॉर्म बनवाने के बाद ऑफिशियल गेम डे आ ही गया। मुझे अब भी नहीं पता कि वो मुझे ऐसा क्यों करने दे रहे हैं। बट हे, थैंक्स बक्स। तुम हैरान हो कि उन्होंने मुझे टीम में ले लिया? ओह, ये मेरा साइन किया गया पहला फुटबॉल है। जिमी अभी किसी भी वक्त बाहर आता ही होगा। तुम 100 पॉइंट से लीड करोगे तो शायद मुझे खेलने मिलेगा। मुझ पर एहसान करो और स्कोर बोर्ड तोड़ दो। जैसा तुम कहो। ये उसका पहला गेम है और शायद उसका आखिरी भी। आखिरी हड्डियां टूट जाएंगी। ये सब कैसे हो गया? ये तो सपने जैसा है। ये कितना कमाल है। ओह, और क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला और आखिरी NFL गेम है, टीम ने मुझे एंट्री पर सबसे आगे रहने दिया। लेट्स गो बॉयज। ये हमारा दोस्त है। उम्मीद करता हूँ कोई मुझे कुचल ना दे। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है ये, जिमी। आई लव यू। ये हमसे आगे निकल रहे हैं। जिमी एक NFL प्लेयर है। क्या हाल है? लेट्स गो बॉयज। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हो सकता है मुझे खेलने का मौका ना मिले। आई लव अमेरिका। कितना बड़ा प्लेन है। अमेरिका। चलो फुटबॉल खेलते हैं। ये मुझे एक ऑफिशियल NFL प्लेयर बनाने के लिए मैं बकेनियर्स का शुक्रगुजार हूँ। और अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो मुझे टैकल करते तो मेरा मरना तो तय था। मुझे लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर फैल्कन्स ने ये ट्वीट किया, मिस्टर बीस्ट के नेक्स्ट चैलेंज के लिए गोल मारो और गेम जीतो। तो बदला लेने के लिए मैंने उनका स्टेडियम उड़ा दिया।